पहुंच गए शिरडी। चलो। साई, परी नहीं आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। तो फिर कहाँ जा सकती है? परी है वो, परी। कहीं पंछियों को दाना पानी दे रही होगी। जहाँ पंछी हो वहां जाकर देखो। लो, जल्दी से खा लो। मुझे पता है तुम आकाश में ऊंची उड़ान भरने के लिए तड़प रहे हो, है ना? अगर तुम मेरे अपने होते ना तो मैं तुम्हें कभी पिंजरे में कैद नहीं करती। लेकिन तुम किसी और के हो और मैंने उनसे बार बार कहा है कि वो तुम्हें आजाद कर दे, लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं है। मुझे पता है तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊं, अपने साथ ले जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये चोरी है। कौन है बाहर? भिक्षा दे माई। राम जी भला करें। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम दोनों? सब ठीक तो है ना? नहीं साईं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो सब अच्छा हो जाएगा। आपके मार्गदर्शन की जरूरत है साईं। इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हो तुम दोनों? बिना संकोच के कहो, क्या परेशानी है? हम एक साथ व्यापार करना चाहते हैं साईं। आपसी विचार विमर्श से, आपसी सहमति से ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ जानते हो? नहीं साईं। आओ मेरे साथ।
समझे? नहीं साईं। अगर ये चूहा डर के मारे बिल के अंदर ही छुपा रहता तो उसे भोजन नसीब नहीं होता। अगर नदी किनारे बैठकर सोचते रहोगे कि तैरते कैसे हैं, तो क्या कभी तैरना सीख सकोगे? अगर तैरना सीखना है तो नदी में उतरना ही पड़ेगा। अगर व्यापार करना चाहते हो तो जाओ व्यापारियों से मिलो, उनसे बातचीत करो, काम धाम सीखो। बाजार की दशा दिशा और उसके हालात को समझने की कोशिश करो। इस समय कौन सी चीज जोरों पर है और आने वाले समय में उस व्यवसाय का भविष्य क्या है, ये आकलन करने की कोशिश करो। उसके बाद जिस काम में दिलचस्पी हो, बस राम का नाम लेकर वही काम शुरू कर दो। हाँ साईं, अब हमें आपकी बात समझ आ गई है। हम चलते हैं और जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। राम जी भला करें। ये तुम मेरे घर पे कर क्या रही थी? देखो घर का क्या हाल बना के रख दिया तुमने। ये कोई खेलने की जगह है क्या? गमले तोड़ दिए मेरे तुमने। उठो उठो। गोविंदा जल्दी से साई को लेकर आ जा। हाँ क्या हुआ परी? परी तुम हो? देखा ये लड़की वापस आ गई। तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लगी थी ना, इसके कारण तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तुम तो हमेशा आती हो ना हमारे घर पे हमें परेशान करने के लिए, और हमसे कहती रहती है उन पंछियों को आजाद कर दो। तुम्हारी बात तो हमने मानी नहीं, इसके लिए चोरी छुपे खुद आ गई इनको आजाद करने के लिए, है ना? नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। आज ना मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तू मेरे साथ चल, शुभांगी वहीनी से ना तेरी शिकायत करती हूँ मैं आज। चल। परी, क्या तू बिना इनकी अनुमति लिए इनके पंछियों को आजाद कराना चाहती थी? नहीं साई, मैं तो इन्हें खिलाने आई थी और गिर गई। अगर परी ऐसा कह रही है तो आपको इस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मेरी परी कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर गलती करती है तो उसे स्वीकार भी करती है। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है साई, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि ये लड़की हमारे पंछियों को उड़ाने नहीं आई थी। पर देखिए ना, इसने घर का क्या हाल करके रख दिया है। गमले भी तोड़ दिए हैं, इसमें लगे पौधों को भी कितना नुकसान पहुंचाया है इसने। मैं मानती हूँ काकी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए। परी, केवल माफी मांग लेना काफी नहीं होता। अगर कुछ खराब किया है तो उसे अच्छा भी करना होगा। अगर गंदा किया है तो साफ भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। जी साई,
वो तो मैं जरूर करूंगी। साईं, लेकिन ये गमले तो टूटे हैं। काका, क्या आप मुझे 4 गमले देंगे? पैसे मैं आपको सोमवार को दूंगी, क्योंकि उस दिन मेरे पापा मुझे पैसे देते खर्च के लिए। ठीक है बेटा, वहां रखे ले लेना। शुक्रिया। परी, पहुंच गए शिरडी। चलो। देखो तो कितनी प्यारी बच्ची है ना, नजर न लगे इसे।
सत्यानाश, घर से बाहर निकले नहीं कि मुसीबत शुरू। अभी तुम्हें जुकाम हो जाएगा और फिर तुम छींकती रहोगी, इसीलिए मैं ना तुम्हें घर से बाहर लेकर नहीं जाता हूँ। ओहो, अरे तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? ये क्या है? मैं गलती से ना दूसरा दुपट्टा ले आई बाबा। सत्यानाश बेटा, ये दुपट्टा तुम्हारे कपड़ों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। ना ना, इसे तुम अपने झोले में वापस रख लो। तुम इसे पहनोगी ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखोगी। ओहो, और अगर इस हालत में मैं हातिया के पास गया तो वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? नहीं नहीं, हम बाजार चलते हैं और एक नया दुपट्टा खरीदते हैं, ठीक है? काका, क्या आपके पास चूना है? हाँ है। क्या आप मुझे एक कटोरी में भिगा कर दे सकते हैं? अभी देता हूँ। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटा बखेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन ग्राम। काकी, ये रहे आपके गमले। सच में तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। गमलों के टूटने से घर में गंदगी बिखर गई थी और इस वजह से हम तुम पर गुस्सा थे, पर जिस तरह से तुमने माफी मांगी और अपनी गलती सुधारी, हमारा सारा गुस्सा चला गया। और तुमने जो गमलों पर खूबसूरत चित्रकारी की है ना, वाह। डांट खाने के बाद, गलती करने के बाद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो गलती सुधारने के साथ साथ अतिरिक्त मेहनत भी करते हैं। जो तुमने किया, तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। बोलो, तुम्हें क्या दूं? पुरस्कार? गलती सुधारने पर भी कोई पुरस्कार देता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। वरना ऐसा लगेगा कि तुमने हमें माफी नहीं किया। ठीक है, लेकिन गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि अभी मैं जो कहूंगी वो सुनकर शायद आप भड़क जाएंगे।
नहीं नहीं, बोलो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पंछियों को आजाद कर दें। मैं रोज देखती हूँ उन्हें और मैं जानती हूँ कि वो इस पिंजरे में खुश नहीं है। तो ये चाहिए तुम्हें? ठीक है, हम इन पंछियों को आजाद कर देंगे। नहीं तो तुम रोज आओगी इन पंछियों के पास। इस बार तो गमले टूटे हैं, अगली बार कहीं तुम अपने आप को चोट ना पहुंचाओ। हाँ, इसलिए तुम खुद जाओ और पिंजरा खोल के इन पंछियों को आजाद कर दो। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई जाओ और जाओ, अब तुम आजाद हो। अरे भाई साहब, दुपट्टे की दुकान कहाँ पर है? ये सामने ही है। धन्यवाद। भाई साहब, मेरी बेटी के कपड़ों से मिलता जुलता कोई दुपट्टा दिखाइए। ये क्या सामने है, जो चाहे देख लीजिए। भाई साहब, कुछ और दिखाइए ना। रुकिए। ये कितने का है भाई साहब? 5 आना। हाँ हाँ। ये लीजिए, धन्यवाद। तारा देखो, दुपट्टा मिल। तारा,
तारा, तारा, भाई साहब, आपने मेरी बेटी को देखा? यहाँ पर खड़ी हुई थी। तारा, 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 तारा। अहमदनगर में अंग्रेज अपनी सेना के लिए छावनी बनवा रहे हैं। सुना है कि उन्हें थोक व्यापारी की जरूरत है जो उन्हें सब्जियां पहुंचा सके। तुम लोग वहां जाकर किसी बड़े अधिकारी से मिल लो, शायद तुम्हें काम मिल जाए और मुनाफा भी अच्छा है। इसे क्या हुआ? चलो पूछते हैं। बेटा क्यों रो रही है? तेरा नाम क्या है बेटा? बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बेटी, तुम हमें बताओगी नहीं तो हम मदद कैसे करेंगे? कुछ तो बोलो बेटी। कहाँ रहती हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? किस गांव की हो? तात्या, मुझे लगता है ये व्यापार हमारे लिए सबसे सही रहेगा। चलो चलकर द्वारका माई में साईं की सलाह लेते हैं। क्या हुआ? चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तारा, 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 कुछ तो बताओ। अपने पिताजी का नाम बताओ। तुम शांत हो जाओ, बताओ कौन हो तुम? आप लोग जानते हैं कहाँ से आई है ये? कहाँ रहती हो तुम? शांत हो जाओ। क्यों रो रही हो? अच्छा हुआ साई आप आ गए। ये बच्ची कब से रोई जा रही है, नहीं अपना नाम बता रही है, नहीं घर का पता। मुझे तो लगता है ये अपने परिवार से बिछड़ गई है। पर ये कुछ बताए तब तो पता चलेगा। मेरी बच्ची, तारा, तारा, तारा। क्या हुआ भाई? बहुत परेशान लग रहे हो। भाई साहब, आपने मेरी बेटी को देखा है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेरे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। दिखने में कैसे है वो? कुछ होलिया बताएंगे तो हम बता पाएंगे। अगर आप उसे देख लेंगे ना तो भूल नहीं सकेंगे। वो इतनी प्यारी दिखती है जैसे परियों के देश से आई हो। उसका रंग
दूध की तरह गोरा है और हिरनी जैसी इसकी चंचल आंखें हैं। और बाल उसके काले घने मेघ की तरह लंबे हैं। वो ऐसे कपड़े पहने हैं जिसके लोग ख्वाब देखते हैं। मैं उसके लिए बॉम्बे से लेकर आया था। और वो हाथों में चूड़ी और पैरों में पायल पहने हैं। भाऊ, तुम तो सच में किसी परी के बारे में बता रहे हो। अब है ही ऐसी मेरी बेटी, तो बताना तो पड़ेगा ना। वो सिर्फ नाम की तारा नहीं है, मेरी आंखों का तारा भी है। माफ कीजिएगा, हमने नहीं देखा उसे। हे भगवान, आज चली गई मेरी बच्ची। सुनिए, हाँ, आप गांव के चौराहे पे क्यों नहीं देखते? वहां भीड़ जमा हुई है। वहां एक बच्ची रो रही है। हो सकता है वो आपकी ही बेटी हो। चौराहा कहाँ पर है? वो उस तरफ। हाँ। हे भगवान, चुप तो हुई। ये लो। ले लो। क्या नाम है तुम्हारा? तारा। तारा, बहुत प्यारा नाम है। किसके साथ आई थी यहाँ? बाबा के साथ। तारा! सत्यानाश! मिठाई खा रही थी? मना किया था ना मिठाई खाने के लिए। दांत सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे दांत। इतनी प्यारी मुस्कान है तुम्हारी, क्यों उसे खराब करना चाहती हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तुम कैसे आई? कहा था ना तुमसे कि मेरे साथ रहना, इधर उधर मत जाना। फिर क्यों मुझे छोड़कर चली आई? रुकिए, तारा पहले से ही डरी हुई है और आप उसे सजा दे रहे हैं। छोड़िए, कान छोड़िए उसका। बेटी है मेरी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? और जिसे आप इसकी सजा मान रहे हैं, उसमें मैं इसकी भलाई समझता हूं। इसके भले के लिए कर रहा हूं मैं।
मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, उल्लंघन नहीं। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में जो आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं? आपको पता है ये कितनी नाजुक है? बात बात पर तो ये बीमार पड़ जाती है, देखभाल तो हमें करनी पड़ती है ना। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे अपनी जिम्मेदारी समझते तो आपकी प्यारी बेटी खोती नहीं। गलती आपने की है और दंड तारा को देना चाहते हैं आप। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं लापरवाह हूं? मैं इसका ध्यान नहीं रखता हूं? फूल की तरह रखता हूं मैं मेरी बेटी को। देखिए इसे, इसके कपड़े देखिए, इसका श्रृंगार, इसके ये जेवर, इसके जूते देखिए आप। क्या कमी दिखाई देती है इसमें तुम्हें? रोज सुबह उठकर मैं इसके लिए उपटन तैयार करता हूं। हर वक्त इसे घर में रखता हूं ताकि मौसम का इस पर प्रभाव न पड़े। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं गैर जिम्मेदार हूं? मैं तो केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती किसी से भी हो सकती है और हर गलती की सजा दी जाए ये तो जरूरी नहीं। और फिर आप इतनी छोटी सी बात पर इस फूल जैसी बच्ची को सजा देना चाहते हैं? मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है, जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं। ये फकीरों जैसे कपड़े पहन लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई महात्मा है और मुझे आपकी बात सुननी ही चाहिए। बड़े बदतमीज है आप। ये तरीका है किसी से बात करने का? आपको पता भी आप किससे बात कर रहे हैं? मुझे ये जानने की इच्छा भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कोई अगर मुझे सुनाएगा तो मैं चुप भी नहीं रहूंगा। देखिए आप अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा, वरना हम भी। तात्या, केशव, शांत रहो तुम लोग भी। मैं तो मेरी बेटी से बात कर रहा था, बीच में आके बदतमीजी तो तुम लोगों ने की। हटो यहां से, चलो। ओहो, रोना बंद करो बेटा। अरे ये देखो, है ना सुंदर? ये तुम्हारे कपड़ों से बिल्कुल मेल भी खा रहा है। खूब सुंदर दिख रही है मेरी बेटी। और देखो बेटा, जो हुआ है ना उसे भूल जाओ, मुस्कुराओ। तुम मुस्कुराती हो ना तो बहुत सुंदर दिखती हो। मुस्कुराओ, तुम्हें सुंदर दिखना है, ठीक है? आओ। मेरी परी तो अभी छोटी है। तो क्या शादी के 2 दिन पहले से चूल्हा चौकी सिखाओगी? आजकल के लड़के गोरी चिट्टी लड़की से शादी करना चाहते हैं और परी का रंग सांवला है, इसलिए उसका घूमना फिरना थोड़ा कम करो। शुभांगी, तुम उन औरतों की बातें सुनकर बेवजह परेशान मत हुआ करो। हमारी परी अभी बच्ची है, अभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी? और वैसे भी परी बहुत समझदार हो गई है। जब उसकी शादी की उम्र होगी तो वो खुद ही समझ जाएगी। गलत। लड़कियों का जन्म हुआ नहीं कि उन्हें सिखाना शुरू कर देना चाहिए। अरे विश्वास राव, तुम? दादा, खुश रहो। आप लोग अचानक?
खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, बिल्कुल गुड़िया लग रही है, जैसे कि कोई राजकुमारी हो, किसी की नजर ना लगे तुझे। दादा आप बैठिए, थारा तुम भी बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अत्या, मैं भी आऊँ आपकी मदद करने? दादा जितनी प्यारी है ना उतनी समझदार भी है। खूब अच्छे संस्कार दिए मेरे दादा ने। आइए आइए बैठिए। वो सब छोड़िए विश्वासा, ये बताइए कि अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। हाँ दादा, और वहिनी को क्यों नहीं लाए? हमारी बहनी की वजह से ही तो जल्दी जल्दी में आना पड़ा। उसके रिश्तेदार के घर पर शादी है और हमें वहां जाना है, इसीलिए तारा को तुम्हारे घर छोड़ने के लिए आ गया, क्योंकि शिरडी तो हमारे गांव से पास में ही है। क्यों? तारा को शादी में क्यों नहीं ले जा रहे हो? नजदीक होता तो ले भी जाता, शादी बॉम्बे में है। और तुम तो जानती हो शुभांगी कि तारा को लेकर यात्रा नहीं की जा सकती। घर से बाहर निकलते ही इसकी तबीयत खराब होने लगती है, और वैसे भी तारा को घर के अंदर रहना ज्यादा पसंद है। और एक मेरी बेटी जिसके कदम घर पे टिकते ही नहीं। लेकिन परी है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। कैसा अजीब आदमी था। उसकी खुद की बेटी है तारा, लेकिन उसके कपड़ों की, उसके जेवरों के गुणगान तो ऐसे कर रहा था जैसे मानो उसकी बेटी नहीं, कोई दिखावे की चीज हो। हाँ तात्या, कुछ माँ बाप होते हैं ऐसे। एक आध को तो मैं खुद जानता हूँ। लंदन में रहकर आया है लेकिन संस्कार को नहीं भूला है। आज भी धार्मिक ग्रंथों का इसे ज्ञान है, उनके श्लोक याद है। बेटा केशव, इन्हें सुनाओ वो। प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मुझे उस बच्ची की बहुत चिंता हो रही है। कितनी घुटन होती है जब अपना ही पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो जैसे बच्चे उसकी हाथ की कठपुतली हो, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं हो बच्चों का जैसे। अपने अरमानों का, अपनी आधी अधूरी इच्छाओं का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने का साधन समझते हैं। और जब बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वो उनको ये एहसास दिलाते हैं कि वो नालायक हैं, निकम्मे हैं। पिताजी की इसी आदत की वजह से मुझे तात्या के साथ कारोबार करने पे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। केशव, हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना होता है, अपनी मंजिल खुद तलाश करनी होती है। वैसे तुम दोनों ने क्या सोचा है? कौन सा व्यवसाय करोगे? नगर में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के लिए छावनी बनवा रही है। उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो वहां तक सब्जियां पहुंचा सके। काम तो मुनाफे वाला लग रहा है, लेकिन क्या? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हम अंग्रेजी सेना की मदद नहीं कर रहे होंगे? पर सोच के देखो, वहां काम करने वाले लोग तो हमारे अपने ही हैं ना। फिर चाहे वो सेना में काम करने वाले सैनिक हों या बाकी लोग, सब अपने भाई बंधु ही तो हैं। मतलब आपके विचार से इसमें कोई बुराई नहीं है? अगर तुम सोचते हो कि खाना खिलाना केवल काम है तो गलत सोचते हो तुम। किसी को खाना खिलाना, किसी का पेट भरना बहुत पुण्य भी देता है। शुक्रिया साई, अब आपने कह दिया है तो हम यही करेंगे। हम जल्दी से नगर जाकर ये पता करेंगे कि छावनी में रसोई विभाग का काम किसके पास है।
उससे मिलकर हम सौदा तय करेंगे। फिर हम खेतों में जाकर किसानों से थोक भाव में सब्जियां खरीदेंगे और छावनी में बेचेंगे। शुरुआत करने के लिए बस थोड़ी सी पूंजी की जरूरत होगी। शुक्र है मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हैं। पूंजी? लेकिन मैं कहां से पैसे लाऊंगा? मेरा तो खुद के खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है। जब मंजिल पता हो तो रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाएगा। श्रद्धा, सबूरी। अब इसे यहाँ क्यों ले आई? ताकि इसे नहला सकूं। देखिए ना कितना गंदा हो गया है। सत्यानाश! ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं, बाल बेहाल है, ना कोई साज सज्जा है, ना कोई श्रृंगार है, और तुम्हारा रंग तो पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। शुभांगी, पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने तुमसे कुछ कहा था, लेकिन लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अभी समय है, परी का धूप में घर से बाहर निकलना बंद कर दो। अगर और काली हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। लड़की है ये। मामा जी आप आते ही शुरू हो गए। जब भी आप आते हैं ना, आई को मुझ पर कोई ना कोई नया नियम लागू करने के लिए कहता है। इतना बोलना इसने कहां से सीखा? साईं से। साईं कहते हैं कि संसार का अस्तित्व नारी से। साईं? कौन साईं? मुझे ज्यादा सिखाने की कोशिश मत कर कि किसका अस्तित्व किससे है। कोई कितना भी तर्क दे दे औरतों के पक्ष में, लेकिन सदियों से यही रिवाज है कि औरतों को घर की चारदीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, समझे? रिवाज बने हैं तो कुछ सोच समझकर ही बनाए होंगे पूर्वजों ने। जाओ, अंदर जाओ। उद्धव,
मम्मी जी आप पूजा कर लीजिए, मैं उद्धव के साथ खेलता हूँ। ठीक है। चलो। हे खंडोबा, इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है। केशव और उसके पिताजी फिर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। मैं जानती हूँ ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि दोनों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे जैसे केशव बड़ा हो रहा है, अपने पिताजी से दूर होता जा रहा है, क्योंकि वो साईं के दिखाए मार्ग पे चल रहा है। मुझे उस पर गर्व है, लेकिन मैं धर्म संकट में हूं। एक तरफ पति तो दूसरी तरफ पुत्र। पति के साथ 7 जन्म तक निभाने का वादा किया है, तो पुत्र को जन्म दिया है। अंश है वो मेरा। कैसे उसे भूख से बिलबिलाता हुआ देखूं। माँ हूं मैं उसकी। कितने दिन, कितने सप्ताह उसने घर में अन्न का दाना तक नहीं खाया। बाप बेटे के बीच में ये शीत युद्ध कब तक चलता रहेगा खंडोबा? कब तक? मैं क्या करूं जिससे मेरे बेटे की राह आसान हो जाए? मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ खंडोबा जी। एक बार मुझे राह दिखा दीजिए, फिर चाहे वो कितनी भी मुश्किल भरी क्यों ना हो, मैं उस पर ज़रूर चलूंगी। साई हमारे साथ खेलिए ना, हम दो इसलिए मजा नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। चिड़िया उड़, मैना उड़। उद्धव, तुम्हारा कड़ा कहाँ है? कौन सा कड़ा साई? वही जो मैंने तुम्हें दिया था जब तुम छोटे थे, याद है? उद्धव तुम कड़ा पहनते हो? बुद्धू, लड़कियों वाला नहीं, जानते हो पिताजी कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं बहुत शरारत करता था। एक बार मेरे पैर में लोटा फंस गया था और उसे कोई निकाल नहीं पाया। तो फिर आई बाबा मुझे साई के पास लेके गए। साई, कितना भी इस पे ध्यान रखूं, थोड़ी सी नजर हटी कि ये नजर से ओझल हो जाता है। साई, जरा सी लापरवाही क्या हुई? पता नहीं इसने कैसे अपने पैर में ये लोटा फंसा लिया। तो साई ने उसे पिघलाकर कड़ा बना दिया और मुझे पहनने को दिया। पहले मैं उसे हमेशा पहने रहता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पैर में दर्द देने लगा, इसलिए आई ने उसे निकाल कर रख दिया। वो आज भी अलमारी में है। साई, मैं लेके आऊं उसे? नहीं, माएं होती ही ऐसी हैं, ध्यान देने वाली, संभाल कर रखने वाली। वो चीजों को सहेज कर रखना जानती हैं और अक्सर उनकी संभाल कर रखी हुई चीजें
जरूरत पड़ने पर काम आती हैं, वो भी खासकर तब जब सवाल उनकी संतान की जरूरत का हो। जब भी मैं किसी भी मुश्किल में पड़ी हूं, हमेशा साईं ने मेरी मदद की है। क्या साईं आज भी मुझे कोई संकेत दे रहे हैं? हाँ, ये संकेत ही तो दे रहे हैं, लेकिन उनका इशारा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कड़े का क्या मतलब हो सकता है? मतलब भले ही मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं इतना तो आश्वस्त हूँ कि समय आने पर वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। मामी जी, अब क्या सोच रही है? प्रसाद बांटिए। जाने हैं धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आए राम जी भला करे। समझाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई शुभांगी, परी की परवरिश को लेकर तुम गंभीर नहीं हो। असर दिख रहा है तुम्हारा उस पर। तुम्हारी ही तरह लापरवाह है तुम्हारी बेटी, ना खुद का ध्यान रखती है ना बड़ों का, और लिहाज तो उसने सीखा ही नहीं है। बड़ों के साथ जुबान लड़ाती है तुम्हारी बेटी। हमारे समाज में औरतों को सिर्फ सुनने की आजादी है, बोलने की नहीं। लड़कियां अगर घर की चार दीवारी के अंदर रहें तो परिवार की इज्जत बनी रहती है। अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए। देखिए, हम परी को वही सिखा रहे हैं जो उसके लिए जरूरी है, और इसके लिए मुझे गर्व है उस पर। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि औरतों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए? औरतें घर की देखभाल करती हैं, घर के अंदर के सभी काम करती हैं। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। एक औरत के पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है, चाहे वो ज्ञान किसी भी चीज का हो, उससे वो अपने घर को और समृद्ध बनाती है। और किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसके कौशल से अधिक उसका अच्छा इंसान होना मायने रखता है। दूसरों के लिए उसके दिल में प्यार और करुणा हो, यह मायने रखता है। और हमारी परी बिल्कुल ऐसी ही है। पूरा गांव जानता है कि वो पशु पक्षियों से कितना प्यार करती है, उनकी कितनी देखभाल करती है। इसीलिए तो पूरा गांव उसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। शुभांगी वही नहीं,
बायजा अक्का ने आपको याद दिलाने के लिए कहा है कि कल मारुति मंदिर में हल्दी कुमकुम का समारोह है। हमने इस बार सोचा है कि सबके घरों में व्यक्तिगत रूप से जाने के बजाय हम सब मारुति मंदिर में इकट्ठा हो और वहीं पे हल्दी कुमकुम मनाया जाए। इससे समय भी बचेगा और हम औरतों को थोड़ी देर के लिए घर के कामों से फुर्सत भी मिल जाएगी। आखिर हमें भी तो कभी कभी घर की चार दीवारी से, घर के कामों से छुटकारा चाहिए होता है कि नहीं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लगता है इस गांव के मर्दों की अक्ल घास चरने गई है, लेकिन मुझे इससे क्या? मुझे तो बस अपनी भांजी की फिक्र होनी चाहिए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आई मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे। लेकिन आई एक बार सुनना तुम्हें होगा तात्या, मेरी नहीं सुननी है ना, तो चलो अब साईं की सुनो। चलो। वही तो कह रहा हूँ साईं। तात्या, क्या बात है भाईसामा? थोड़ी अकल दो इसे, समझाओ इसे साईं। पता है क्या कह रहा है? सब्जी का कारोबार करने जा रहा है। बोल रहा है कि नगर जाएगा, वहां जाकर अंग्रेजों की छावनी में सब्जी बेचेगा। मना किया है हमने इसे, पहले भी हमसे व्यापार के बारे में बात कर चुका है। लेकिन इसकी आजी ने, बाबा ने और मैंने सबने कहा कि हमें दूसरा व्यापार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज अपने बाबा की गैरहाजिरी में कह रहा है कि इसने सब्जी का कारोबार करने का फैसला किया है। साईं, अब तुम ही समझाओ इसे कि ऐसा करना समझदारी नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूं तात्या? क्या ये सच है? इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सही नहीं किया तुमने। इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। तुम दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, साईं, तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? हाँ, साईं को सब पता है और यही बात मैं आपको कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं और केशव पहले ही साईं से मिल चुके हैं। साईं के मार्गदर्शन से ही हमने सब व्यापारों में से इस व्यापार को चुना है। साईं? हाँ भाई सामा। और तुमने मुझे भी नहीं बताया। क्या साईं? ये मैं क्या सुन रहा हूं साईं? क्या ये सच है? इतनी बड़ी बात आपने मुझे भी नहीं बताई। ये आपने सही नहीं किया। तुम दोनों बात को हंसी में उड़ाना बंद करो। कारोबार करना कोई मजाक नहीं होता है। क्या तुम दोनों में से किसी को भी व्यवसाय चलाना आता है, अनुभव है? नहीं ना? अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। मैं कुछ कहूं भाईसामा? क्या हुआ आई? आप क्या सोच रही हो? कोई परेशानी है? समझ में नहीं आ रहा कि इस बार हल्दी कुमकुम के अवसर पर औरतों को क्या उपहार में दूं। आई, आप मिट्टी से बने बर्तन उपहार में दे सकती हैं। मैं उन पर चित्र बना दूंगी। लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगेगी और समय भी। हल्दी कुमकुम कल है, हमें कुछ और सोचना चाहिए जो जल्दी से हो सके। आई, अगर आप तैयार हैं, तो मैं जल्दी जल्दी भी कर सकती हूँ।
दिखने में तो सुंदर लगेंगे, लेकिन मिट्टी की चीजों का मोल मिट्टी के बराबर ही होगा ना। अरे तो तांबे से बने हुए बर्तन दे दो। नहीं दादा, पिछली बार भी वही दिए थे, अगर दोबारा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तात्या, क्या तुम मेरे लिए ये कपड़ा धो सकते हो? क्यों नहीं साईं? रुको तात्या, ये तो हल्दी का दाग है। तो क्या हुआ, अभी धो देता हूँ। तात्या, अगर इसे सादे पानी से धोगे तो दाग लाल हो जाएगा। जिस हिस्से में दाग लगा है उसे दूध में डुबोकर रखना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। लेकिन इसे देखकर तो वो भी मुझे मुश्किल लग रहा है। साईं, अगर ये पुराना हो गया है तो इसे फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए नया कुर्ता ले आऊंगी। भाई सामा, आपको कैसे पता चला कि अगर हल्दी के पीले दाग को सिर्फ सादे पानी से धोएंगे तो वो लाल हो जाएगा? अपनी गलती से सीखा है मैंने, तभी तो बता रही हूँ। ऐसे ही हर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है, अनुभवों से आगे बढ़ता है। एक बेहतर इंसान बनता है अनुभवों से सीखकर। सोचिए, अगर हम गलतियों के डर से या फिर सफल ना होने के डर से प्रयास करना ही छोड़ दें तो क्या हम कुछ भी हासिल कर पाएंगे? चिंता तो होगी ना, माँ हूं। ठीक वैसे ही जैसे आज जी माँ को होती थी, जब आप और अप्पा जी अपने पैसे खर्च करके दूसरे की मदद किया करते थे। अपने घर का आटा गीला करते थे आप। एक समय के बाद चिड़िया भी अपने बच्चों को घोंसले से बाहर धक्का दे देती है ताकि वो उड़ना सीख सकें। तात्या जो करना चाहता है आप उसे करने दीजिए। हो सकता है ये व्यवसाय ही उसे बुलंदियों तक ले जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि ये व्यवसाय तात्या को अर्श से फर्श पर ले आए। पर हां, एक बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं मैं आपको कि हमारा तात्या और भी अधिक शक्तिशाली और भी अधिक सशक्त बनकर उभरेगा। दुनियादारी की, लोगों की, समाज की, व्यवहारिकता की और भी गहरी समझ आएगी इसे। इससे ये अनुभव मत छीनिए भाईजामा, मत छीनिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन बाबा, उन्हें मैं समझा दूंगी। शुक्रिया आई। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।